प्रेम से कहना साथ संगत लगातार भक्ति वाला आनंद वाला वातावरण चल रहा है इन मैदानों में। जब से ये संत समागम का आरंभ हुआ है, एक एक क्षण, एक एक पल, एक एक पहलू कितनी खूबसूरती से सबके समक्ष आया है और उन लम्हों पलों को बिताया गया है। इसी प्रेम में डूबकर, इसी भक्ति के रंग में रंगे हुए इस निराकार पारब्रह्म परमात्मा का गुणगान करते हुए, गुणगान श्रवण करते हुए नैनों से सभी भक्तों के दर्शन करते हुए इस प्रकार से एक ऐसा सुंदर वातावरण जिसमें पूर्ण रूप में हम आनंद की महसूसियत कर रहे हैं, ये 3 दिन इसी प्रकार से गुजरे हैं। लेकिन इसकी तैयारी के लिए आपने अभी भी श्रवण किया कि किस तरह से लगातार भिन्न भिन्न रूपों में तन मन धन की सेवाएं हुई हैं। जहां पर समागम कमेटी बनाई जाती है इस विशेष कार्य के लिए, तमाम सदस्यों ने अपना पूरा योगदान दिया इसमें। और इसी प्रकार से महाराष्ट्र के अन्य और भी जोनल इंचार्जेस या सेवा दल के केंद्रीय अधिकारी या क्षेत्रीय लेवल के ऊपर जो अधिकारी हैं और तमाम यूनिट्स, नौजवान और केंद्र से ही मेंबर इंचार्ज, वो भी इसी प्रकार से लगातार अपना योगदान कई के विजिट्स करके योगदान दिए चले जा रहे हैं। तो ऐसे लगन और तन्मयता के साथ जो ये योगदान दिए जा रहे हैं, एक एक योगदान की अहमियत है। एक एक योगदान जो दिया जा रहा है किसी रूप में भी किसी के द्वारा, उसकी अपनी विशेषता है, क्योंकि ये परोपकार का कार्य है। मानवता इंसानियत को मजबूती देने के लिए है, अंधकार को दूर करने के लिए, भाईचारे की भावना को और प्रबल करने के लिए है। तो इसलिए जिसने भी जिस रूप में भी योगदान दिए हैं, वो योगदान इस प्रकार से एक अहमियत हमेशा से रखते आए हैं। तो आज भी इस कार्य के लिए जो ये लगातार योगदान दिए जा रहे हैं, दिए गए हैं और जिनके द्वारा दिए गए हैं, आप तमाम साथ संगत यहाँ पर उपस्थित हुई है, स्थान स्थान से चलकर आए हैं, गांव खेड़ों से चलकर आए हैं। और जैसे अभी जिक्र हुआ कि जितना इंतज़ाम किया जाता है, आने वाले बरस में उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। लेकिन इंतज़ाम अपनी जगह पर होता है और उत्साह अपनी जगह पर होते हैं। इसलिए इंतज़ाम तो पूरी तरह से सोच समझ कर किए जाते हैं, लेकिन भक्तों के उत्साह को कौन रोके? ये तो उसी तरह से एक बहती हुई धारा के समान इस प्रकार से ये उपस्थित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो सुचारुता बनी रहती है, फिर भी वो स्मूथनेस बनी रहती है। इस प्रकार से सभी मर्यादा पूर्वक ऐसे अपने आप को निभाते हैं। तो और भी अनेकों एजेंसीज, जैसे दास ने कहा कि जिसने भी जिस रूप में भी योगदान दिए हैं, तो दातार कृपा करे सभी के ऊपर, ताकि सभी इस महान कार्य में इसी प्रकार से उत्साहित रहें और ये योगदान देते चले जाएं। तो जो 3 दिनों में हमें श्रवण करने को मिला, उत्तम विचार, बहुत सुंदर ढंग से गीत, कविता, अभंग, व्याख्यान, कविताएं, ये सब और अनेकों भाषाओं में आपने श्रवण किया। जैसे हर बार दास महाराष्ट्र के समागम पर कहता है कि यहाँ तो यही लगता है कि जैसे दिल्ली में इस बार 3, 4, 5 नवंबर को
इंटरनेशनल समागम का आयोजन था, तो फिर यही लगता है हर बार, इस बार भी यही लगा कि 6 तारीख को कुछ पॉज हो गया था और परसों यहाँ फिर रिज्यूम हो गया है। यानी कि वही दिल्ली वाला नज़ारा, उसी प्रकार से कोई अनुमान नहीं लगा सकता। जो सीधा ही किसी की आंखें पे पट्टी बांधकर इस पंडाल में ले आए तो कह नहीं सकेगा कि मैं दिल्ली के अलावा कहीं और बैठा हुआ हूँ। तो इस प्रकार से ऐसा एक विशाल रूप यहाँ पर देखने को प्राप्त हो रहा है। तो जो मुख्य बात, उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द एम, इसका मकसद क्या है। जैसे कहा कि मकसद है ये जो इंसानियत गिरी जा रही है, जैसे वो भक्त शायर का शेर अक्सर दोहराया जाता है कि इसका नहीं गम कि गिरी सिक्के की कीमत, अफसोस है कीमतें इंसान गिरी जाती है। कि इसका गम नहीं कि गिरी सिक्के की कीमत, वो तो फिर भी कहीं ना कहीं अभी यूरोप में 1 महीना बिताने को मिला और यूरोपियन पार्लियामेंट में भी दास को चंद बरस पहले जाने का अवसर प्राप्त हुआ। तो यूरोपियन यूनियन में भी कितनी अब चैलेंजेस आ गई हैं। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में गए, वो कहने लगे हमने अच्छा किया, हमने ज्वाइन नहीं किया, हमारी करेंसी कायम है, और उधर कितना कुछ मजबूरियां आ गई हैं। ग्रीस में क्या देख रहे हैं, अन्य मुल्कों में क्या देख रहे हैं। लेकिन ये एक वर्ल्ड फिनोमेना बना हुआ है जो पीछे रिसेशंस के दौर चले हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कुछ सरसे के बाद फिर इकॉनमी संभल जाती हैं। लेकिन यहाँ सवाल इंसानियत का हो रहा है। तो ये जो शायर ने कहा है कि इसका नहीं गम गिरी सिक्के की कीमत, अफसोस है कीमतें इंसान गिरी जाती है। तो ये जो इंसान की कीमत गिरी है, ये तो संभलने ही नहीं आ रही है। ये तो इंसान और गिरता चला जा रहा है, कैसी कैसी घिनौनी हरकतें करता चला जा रहा है। जो कभी ख्वाबो ख्याल में नहीं सोचता वो इंसान कर गुजर रहा है। तो इसलिए ये जो इंसानियत है, मानवता है, ह्यूमैनिटी है, ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, इसको मजबूती देने के लिए ही आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। यही ध्येय है सबका, इसी मकसद से आप पहुँचे हैं। जहाँ पर अपनी भक्ति निभा रहे हैं, जहाँ पर परमात्मा के प्रति अपनी कृतज्ञता का भाव प्रकट कर रहे हैं, जो ग्रैटिट्यूड, जो थैंकफुलनेस आपके मन में है कि हे दातार कृपा हुई कि इस जन्म को सफल कर दिया, ये महापुरुषों का संग दे दिया, ये जन्मों जन्मों की अज्ञानता को दूर करके उजाले में ला खड़ा कर दिया, इस जीवन मुक्ति के भागीदार बना दिया इस आत्मा को। इस शरीर के यात्रा संपन्न होने के बाद इसको भटकना नहीं, इसको निज घर की प्राप्ति इसी लोक में हो गई है। तो इस प्रकार से इसके लिए कृतज्ञता का भाव, थैंकफुलनेस, कि तेरी कृपा है दातार, शुक्र है, शुक्र है तूने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो मकसद था उसको पूरा करा दिया है। तेरी कृपा है, हमें भागीदार बना दिया उस दौलत का, जिस दौलत को बड़े तपी तपीश्वर शरीरों को सुखा सुखा कर भी ना प्राप्त कर पाए, हमें सहज में ही वो प्रदान कर दिया गया। तेरी कृपा है। तो वो शुक्राना भी लेकर आए हैं और साथ ही साथ इस मानव के रुतबे को बुलंद करने के लिए मानवीय गुणों से युक्त होकर जीवन जीने की प्रेरणाएं दी जा रही हैं कि इंसान इस कदर इस मानवता के डगर पर चल निकले, इंसानियत के रास्ते पे चल निकले। इस प्रकार से ये चाल वही चले जो इंसान के लिए है, जिसकी इंसान से उम्मीद की जाती है, ये वही चाल चले। और योनियों वाले पशु पंछी जानवरों को देखते हैं, वो अपनी चाल चलते रहते हैं, वो अपनी चाल उसी तरह से कायम रखते हैं।
लेकिन इंसान से जो उम्मीद की जाती है जिस चाल की, इंसान सदियां और युग बीत गए अभी भी सीखा नहीं है। अभी भी इसकी बहकी और भटकी हुई चाल है। अभी भी ये इंसानियत के गुणों से युक्त नहीं हो पा रहा है। अभी भी इसकी पहचान इंसान वाली बन नहीं रही है, क्योंकि इंसान की पहचान इंसानियत के कारण है। जैसे शक्कर की पहचान उसकी मिठास के कारण है, नमक की पहचान उसके नमकीनपन के कारण है, इसी प्रकार से इंसान की असल पहचान तो इंसानियत के कारण ही है। लेकिन अगर इंसानियत ही हाथ ना रही तो फिर इंसान कहां पर हम रहे। इसीलिए कहना पड़ा कि करतूत पशु की मानुष जात, कि करतूत हमारी पशुओं से भी बदतर और मानव जाति में हम कहलाए जाते हैं। तो इसलिए इस ह्यूमैनिटी को, इस मानवता को, इस इंसानियत को मजबूत करने के लिए आप सभी उपस्थित हुए हैं। और आप ये भी जानते हैं कि ह्यूमैनिटी इज द ट्रू रिलीजन, कि यही धर्म सच्चा धर्म है। ऑल द सेंट्स एंड प्रॉफिट्स, they all established only one religion, and that was the religion of humanity. मानवता का ही धर्म का स्थापन हुआ था। लेकिन आज धर्म तो है और धर्मों के नाम पर लड़ाइयां भी हैं, मजहब मिल्लत की दीवारें भी हैं, लेकिन ये नहीं इंसान जानता और महसूस करता और सोचता कि ये झगड़े और ये फसाद, ये लड़ाइयां, मजहब मिल्लत की दीवारें खड़ी करना, इसके पीछे कारण यही है कि धर्म की सार को खुद ही नहीं जाना है। धर्म के मायने क्या है, धर्म कहते किसको हैं। हजरत ईसा मसीह जी, राम जी ने, कृष्ण जी ने, हजरत मोहम्मद साहब ने, श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने कौन से धर्म की स्थापना की थी। उन्होंने सभी ने मानवता और इंसानियत के धर्म की ही स्थापना की थी। तो हम इंसानियत का दामन छोड़कर अपने आप को धर्मी कहलाना चाहते हैं, क्योंकि हम पाठ पूजा करते हैं, क्योंकि हम यात्राएं करते हैं, क्योंकि हम एक दिन को पावन पवित्र मानकर उपवास करते हैं, क्योंकि हम माला फेरते हैं, क्योंकि हम ये करते हैं वो करते हैं, और इसको हमने धर्म की पहचान मान लिया। लेकिन गुरु पीर पैगंबरों ने जो धार्मिक होने की पहचान बताई है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण, कि जो धर्म की परिभाषा उन्होंने बताई है कि कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं धर्म में, हर चीज़ के बारे में कहते हैं इसके ये इंग्रेडिएंट्स हैं, इसके ये हैं, इसके वो हैं। तो धर्म के बारे में भी संक्षिप्त रूप में कह दिया कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। तो ये धर्म की परिभाषा बताई है। लेकिन जैसे कहा, कल भी कहा कि रिचुअल्स को ही हमने, डॉगमास को ही हमने धर्म की पहचान बना लिया, और इसीलिए हम मानवता से दूर हो गए, हम मूल से दूर हो गए। जो ट्रू एसेंस ऑफ रिलीजन है वो ट्रू एसेंस अलोप हो गया है। इसीलिए दुर्गंध, फसाद, झगड़े, जुल्म सितम, ये सभी कुछ हमें देखने को मिल रहा है, और मानव इस कदर गिरता चला जा रहा है। लोभ लालच में आकर, संकीर्णताओं के कारण किस कदर ये इंसान गिरता चला जा रहा है। तो इसी गिरते हुए इंसान को उभारने के लिए, इसको अपनी असली पहचान में स्थापित करने के लिए, इसका असली जो वजूद है उसका एहसास कराने के लिए ही आप ऐसे समागम की रचना करते हैं, ताकि ये संदेश पहुंचे। संत तुकाराम जी की वाणी जो वो कह रहे हैं कि ऐसे परमात्मा ईश्वर निराकार इस परम अस्तित्व की अंश हैं हम, और इसलिए इसकी ही हमने पहचान करनी है, इसी को ही प्रधानता देनी है, इसी के नूर को हमने जानना है, इसी के नूर को हमने इस कदर इसके प्रति अपने मन में
वो भाव रखने हैं। तो ये संत तुकाराम जी, नामदेव जी, समर्थ गुरु रामदास जी, संत ज्ञानेश्वर जी इत्यादि ये तमाम महापुरुषों भक्तों ने इसी प्रकार से ये संदेश, ये पैगाम दिए हैं कि इंसान इस बात को समझे कि तुझ सगुण मनो कि निर्गुण रे, सगुण निर्गुण एक गोविंद रे। कि इस प्रकार से ये सरगुण और निर्गुण एक गोविंद ही है, एक नूर है सबके अंदर, नर है चाहे नारी है, कि एक नूर ही समाया हुआ है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन एक की खलकत सारी है। अभी भी थोड़ी देर पहले आपने अवतार बाणी 6 अलग अलग भाषाओं में श्रवण की। ये भी शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी के वचन है कि एक नूर है सब दे अंदर, नर है चाहे नारी है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हरिजन एक दी खलकत सारी है। तो एक की ही खलकत है। निर्गुण सरगुण जो बात कही कि एक गोविंद रे, कि एक गोविंद परमात्मा ही है, एक निराकार ही है। इसी एक के ऊपर केंद्रित हो जाएं, इस एक को ही जीवन में प्रधानता दें। इस एक का जीवन में ना होना ही हमारा गिरने का कारण बनता है, इस आत्मा के बंधन में पड़े रहने का कारण बनता है। ये आत्मा कब से इस एक से बिछड़ी हुई है, इसी की अंश होकर भी इससे बिछड़ी हुई है। कबीर जी के भी वचन अभी थोड़ी देर पहले आपने सुने कि जल में मीन प्यासी मोए सुन सुनावे हासी, कि जल में रहकर भी जल के लिए भटक रही है मछली। इसी प्रकार से आत्मा परमात्मा की अंश होकर भी इससे जुदा है। वो जुदाई फिजिकल नहीं है, वो जुदाई है तो एक इग्नोरेंस के कारण है, ड्यू टू इग्नोरेंस, एक अंधकार के कारण है ये जुदाई जो है। और वाकई ही ये प्यास इसके बगैर बुझने वाली नहीं है। 7 युगों की यही कहानी, मैं मछली तू पानी, कि इस प्रकार से यही प्यास कि मैं मछली। अभी ये भी आपने थोड़ी देर पहले सुना कि तू दरियाओ मेरा दाना बीना, मैं मछली कैसे अंत लहा, जह जह देखा तह तह तू है, तुझसे निकसी फूट मरा। कि मछली मैं हूं और तू सागर है। तो वाकई ही इस प्रकार से ये अगर जल प्राप्त हो जाए, ये पानी प्राप्त हो जाए, तो मछली नाच उठती है, उसके जीवन में रवानगी आ जाती है। अगर मछली को कुछ देर के लिए भी पानी से बाहर निकाल दें, उससे फिर पूछें क्या हालत हो रही है उसकी। और आत्मा जो जन्मों जन्मों से बिछड़ी हुई है, इसकी क्या हालत हो रही होगी। और इसको राहत देने वाला मिल जाए कोई, तो उससे बड़ा उपकार क्या होगा। धन दौलत तो मिल जाते हैं, रिद्धियां सिद्धियां से भी प्राप्त हो जाते हैं, बहुत बहुत साधन इस्तेमाल करते हैं, दुनियावी दौलतें जो इस लोक में भी साथ छोड़ जाती हैं, उसके लिए तो बहुत कुछ करते हैं और करने वाले देने वाले का उपकार मानते हैं। लेकिन आत्मा जो जन्मों जन्मों से भटकी हुई है, इसको ठहराव मिल जाए, इससे बड़ा उपकार और क्या होगा। तो इसलिए ब्रह्म ज्ञानी उपकारी संत होते हैं जो आत्मा का कल्याण करते हैं। और आत्मा का जहां कल्याण हुआ, वहां पर इस मन में भी रोशनी स्थापित हो जाती है। और इसीलिए महापुरुष कहते हैं कि ये समा हाथों से निकलता जा रहा है, एक एक पल जा रहा है, एक एक क्षण जा रहा है, ये कभी इस प्रकार से रुका नहीं रहेगा। ये अवसर बीतो जात है, ये तो जी पानिया चा बुलबुला रे भरोसा याचा नहीं, कि ये तो इंसान इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। तुकाराम जी के वो वचन तो दास शायद पता नहीं कितने वर्षों से दोहरा रहा है कि रात्र गेली दिवस गेले आयुष गेले जन्म आए उनका आए केले, विषयाचे सुख घेता हर घड़ी चिंता पुन्हा ना आई जन्म रे आता, संसाराचे मोठे कोडे आणि तितके होते थोड़े, तुका मणे का गुण तलाशी सब पताड़ा नरका जाशी। तो इस प्रकार से ये तुकाराम जी के वचन ही नहीं, तमाम संतों महात्माओं के हैं कि इंसान रात्र गेली दिवस गेले आयुष गेले, रात भी गई दिन भी गया आयु भी गई जन्म भी गया,
जन्मा है तू काहे केले, तूने किया ही क्या आखिर। सब कुछ चला गया, ईच मोमेंट ये जाती रही हाथों से, लेकिन तूने किया क्या। महल माड़ियाँ, शोहरत, सब कुछ हासिल किया। ये तो कहा है कि सुत दारा और लक्ष्मी पापी को भी होए। ये सुत दारा और लक्ष्मी, संतान, पत्नी, दौलत, ये तो पापियों को भी प्राप्त हो जाती है। फिर तूने क्या किया। सुत दारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। तो वाकई ही ये असल प्राप्ति करने के लिए ही तुझे ये जन्म मिला है। तो इस प्रकार से इस जन्म को मत गवा। विषयाचे सुख घेता, के विषयों में पड़ा हुआ है, उसमें सुकून ले रहा है, लेकिन ये नहीं जानता कि ये कितनी बड़ी जहर है। विषयाचे सुख घेता, हर घड़ी चिंता, पुनः ना ही जन्म रे आता। कि ये जन्म फिर आगे तो भोग योनियां हैं, आगे तो जितनी योनियां हैं भोगना पड़ेगा। भोग योनियां है ये योनि हमें प्राप्त हुई है कर्म करने के लिए। तो इस प्रकार से ऐसा कर्म कमा लें कि मुख उजला हो जाए, ये संसार में आना सफल हो जाए, और संसार से रुखसत हो तो तब भी मुख उजला हो हमारा। इस प्रकार से ये संतों महापुरुषों ने ये संदेश और ये पैगाम दिया है। लेकिन यही कुछ हमें देखने को मिल रहा है कि इसी परमात्मा को, इस निराकार को ही सबसे पीछे रखा जाता है। इसकी लास्ट प्रेफरेंस है। बाकी हर चीज को प्रायोरिटीज और प्रेफरेंस हम देते हैं। इस परमात्मा के साथ नाता जोड़ने वाली प्रेफरेंस ये हमेशा हम आगे डालते हैं कि बूढ़े होकर कर लेंगे, बुजुर्ग होकर कर लेंगे। लेकिन कौन जानता है, जैसे पहले कहा कि जी पानिया चाहे बुड़बड़ा रे भरोसा याचा नहीं, कि ये पता नहीं है कि कितनी देर के श्वास हैं, और इंसान आगे की सोचता है कि तब कर लूँगा, तब परमात्मा से नाता जोड़ लूँगा। इस प्रकार से ये तो बात ऐसी है, कोई कहे कि जब बस एक्सीडेंट होने लगेगा, मैं गिरने लगेगा, उस वक्त मैं एकदम से हेलमेट पहन लूँगा। कहाँ पर पहन लेगा पता ही नहीं चलना। तो इस प्रकार से आगे पे डालता है इंसान। तो महापुरुष कहते हैं नहीं, इस समय की संभाल कर लो, इस परमात्मा को इस तरह से दूर मत रखो, इससे अपनी दूरी मत बनाए रखो। ये तो वो गुड रिडंस, जैसे परमात्मा के साथ शायद ऐसे ही हो रहा है कि एक पति दोस्त के पास गया, कहने लगा मेरे 25 साल शादी के पूरे हो गए, वी बोथ हैव कंप्लीटेड 25 years of marriage, so we are going to celebrate our anniversary, this silver jubilee anniversary. How are you going to celebrate? We both are going to moon. Oh, to moon, great. What are you planned for 50th anniversary? Going to Mars? By that time, NASA and other agencies will be able to send people out there. So you are going to celebrate your 50th anniversary on Mars? And that husband says, no, on the 50th I will bring back my wife from the moon. कि मैं अपनी पत्नी को चांद से 50वें उस एनिवर्सरी पे वापस ले आऊँगा। सो गुड रिडंस। इस प्रकार से परमात्मा को भी शायद हमने इसी तरह से देश निकाला दिया हुआ है कि इससे हम जुदा ही रहना चाहते हैं। हम और सभी सिलसिलों में अपनी मनोवृत्तियां लगाए रखना चाहते हैं। तो महापुरुष, संत जन, भक्त जनों ने यही संदेश इंसान को, ये मानव को दिया है कि इंसान इसको अहमियत दो, पहल दो। तो कहने का भाव यही है कि महापुरुष संत जनों ने यही इंसान को समझाने के प्रयास किए हैं कि इंसान ये बात तू भली भांति समझ जा, और इस प्रकार से समय रहते हुए संभलेगा, मंजिल मकसूद प्राप्त हो जाएगी, आत्मा को भी और तुझे भी एक जीवन जीने का सलीका प्राप्त हो जाएगा। ये जीवन जीने का ढंग प्राप्त हो जाएगा। ये मन में बसी हुई दीवारें भी गिर जाएंगी और ये दूरियां समाप्त हो जाएंगी।
जो वननेस का नारा लगातार चल रहा है, जो लगातार आप देख भी रहे हैं और जिक्र भी हो रहे हैं, जो वननेस, एकत्व का भाव, तो इस प्रकार से इस एक के हो जाएं, इस एक के साथ जुड़कर इस एक का ही रूप बन जाएं कि तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। इस प्रकार से ये एकत्व का भाव पैदा हो जाए तो वो तभी होगा अगर इस एक के साथ जुड़कर हम इस जीवन के सफ़र को तय करेंगे। तो बाकी तो हमने कर्तव्यों की पालना करनी है। एक गृहस्थी जीवन जीते हुए हमने मेहनत मुशक्क़त भी करनी है, जैसे आप भी गृहस्थी हैं और मेहनत मुशक्क़त करते हैं। सेवा दल के नौजवानों की कल रैली आपने देखी, दे आर ऑल वॉलंटियर्स। ये कोई पेड स्टाफ नहीं है, ये कोई नौकरी करता है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई यहाँ तक के गेजेटेड ऑफिसर्स ये खाकी वर्दी पहनकर साधारण रूप में सेवा कर रहे होते हैं। यहाँ पर कितने कितने पढ़े लिखे पीएचडीज किए हुए, डीलिट्स किए हुए, आप अनुमान नहीं लगा सकते ये मामूली से खाकी वर्दी पहनकर खड़ा हुआ है, ये सेवादल का अधिकारी भी नहीं है, जस्ट ऑर्डिनरी एक जवान है। आपको अनुमान नहीं लगेगा कि उसका कितना बड़ा बिजनेस हाउस चल रहा है, एक्सपोर्ट करते हैं और वो साधारण रूप में रात रात इसी तरह से सेवा कर रहे हैं, ड्यूटी दे रहे हैं। तो इस प्रकार से जो दास जो बात कह रहा था कि इस प्रकार से कर्तव्यों की पालना भी करनी है, मेहनत मुशक्क़त करनी है। 10 नाव की किरत कमाई, ये पहले भी गुरु साहबानों ने कहा है, और ये मिशन के 5 प्रणों में ये भी एक प्रण है कि हमने समाज पे बोझ नहीं बनना है, हमने अपने कर्तव्यों की पालना करनी है, परिवार का पालन पोषण करना है, देश की सेवा करनी है, मानव जाति की सेवा करनी है। इस प्रकार से ये कर्तव्य करने हैं, कर्तव्यों को निभाना है, कर्तव्यों से भागना नहीं है। फुलफिल ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच दैट आर एंट्रस्टेड अपॉन यू। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करो। लीड ए लाइफ फुल ऑफ डिवोशन while performing all your duties. Duties towards your family, duties towards the society, duties towards the nation, duties towards the whole of mankind. तो ये सारी परफॉर्म करते हुए, ये सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, इस प्रकार से हम मंजिल को भी प्राप्त कर लें, भक्ति भी कर लें। और कई कहते हैं ये सब जिम्मेदारियां करते हुए भक्ति कैसे हो सकती है? तो सबसे असरदायक और साधारण मिसाल कबीर जी की लगी, जिसका दास अरसे से जिक्र कर रहा है कि सुमरन को की सुध यूं करो ज्यों गागर पनिहार, हाले डोले सुरत में कहे कबीर विचार। कि उन्होंने एक सरल सी मिसाल दे दी कि एक गागर भरकर गृहिणी जो होती हैं, हाउसवाइफ्स जो होती हैं, वो जाकर कुएं से पानी भरती हैं, गागर भरती हैं, और वो गागर भरकर अपने सर पर रख लेती हैं, एक नहीं 2-2 3-3 रख लेती हैं। अब कोई कहे कि हिलना जुलना नहीं है, फिर तो वो गागर लेकर कुएं की मुंडेर पे ही बैठे रहे, घर वाले तो फिर प्यासे ही रह जाएंगे, फिर तो कोई सब्जी पकने वाली नहीं है, कोई चाय बनने वाली नहीं है, क्योंकि हिलना जुलना नहीं है तो पानी तो फिर वहीं रहेगा, घर तो आएगा नहीं, फिर तो कुएं में ही अच्छा था। तो कबीर जी कह रहे हैं कि सुमिरन की सुध यूं करो ज्यों गागर पनिहार, हाले डोले सुरत में कहे कबीर विचार। कि वो पानी भरती हैं, सर पे रखती हैं, चलना नहीं छोड़ देती हैं, चलती हैं। और जिस रास्ते से चल रही हैं, ये नहीं कि सरकार ने वहाँ रोड रोलर्स फेर कर बड़ी स्मूथ सड़क बना दी है, नहीं, गांव में तो उबड़ खाबड़ पगडंडियाँ ही हुआ करती हैं, उन पे चल रही हैं। ये नहीं है कि ऑल सिचुएशंस आर फेवरेबल।
वो सब उबड़ खाबड़ ज़मीन है और उस पे चल रही हैं और पानी घर तक पहुंचा रही हैं, एक दूसरे से बात कर भी रही हैं। बहनों के लिए तो वैसे भी मशहूर है कि बातें तो होनी ही हैं, तो बातचीत करती भी हैं और सुनती भी हैं। इतना कुछ हो रहा है, लेकिन पानी को गिरने नहीं दे रही हैं। क्यों? वो क्यों नहीं गिरने दे रही? क्या उन्होंने चलना छोड़ दिया इसलिए नहीं गिरने दे रही? क्या उन्होंने जुबान का इस्तेमाल बंद कर लिया इसलिए नहीं गिरने दे रही? उन्होंने कान बंद कर रखे हैं इसलिए नहीं गिरने दे रही? या जमीन हमवार है इसलिए नहीं गिरा पानी? नहीं, सब कॉन्शियसली एहसास अवेयर है कि हमने सर पे गागर उठाई है, उसमें पानी है। वो बैलेंस अपने शरीर का ऐसे करती हैं कि पानी को गिरने नहीं देती, इन स्पाइट ऑफ डूइंग ऑल द एक्टिविटीज। इससे सरल और क्या मिसाल होगी? जो ये मानते हैं कि भक्ति करने के लिए, ये मुक्ति प्राप्त करने के लिए कहाँ पर आप परिवार में धकेल रहे हो, कहाँ ये हमें ये फर्ज निभाने की बात कर रहे हो, मेहनत मशक्कत बिजनेस सर्विस की बात कर रहे हो। कबीर जी भी तो कपड़े बुनने का काम कर रहे थे, तो क्या हम मान लेंगे कि कबीर जी कोई भक्त नहीं थे क्योंकि वो कपड़े बुनने का काम कर रहे हैं? कहाँ उनकी वृत्ति लगती होगी निराकार के साथ? रविदास जी जूते गांठ रहे हैं, मीराबाई पहले ही पीछे हट जाती कि ये रविदास जी से मैं ये सच का ज्ञान प्राप्त करूं, इनका तो कहाँ नाता जुड़ा होगा, ये तो कपड़े गांठ रहे हैं। तमाम महापुरुष संत जनों ने कर्म करते हुए इस मंजिल को पाना और इसकी भक्ति अनन्य करने की ही बात कही है। तो आज भी आप इन्हीं उसूलों को मान रहे हैं और इन्हीं उसूलों को मानते हुए आप इस प्रकार से अपने इस जन्म को जहां सफल किए हैं, वहां पर दातार का आधार लेते हुए अपने तमाम फर्जों को अदा करते चले जा रहे हैं और इस निराकार का शुक्र कर रहे हैं। इस प्रकार से इस निराकार के गुणगान करते चले जा रहे हैं, चाहे कैसे भी हालात होते हैं, इसके ऊपर अकीदा और विश्वास कायम रखते हैं। हालातों को हम कहाँ कंट्रोल में कर सकते हैं? लाइक देयर इज अ सेइंग that we cannot direct the wind, but we can adjust the sails. If you are going on a sailboat, if you expect that the direction of the wind will be that which is required to me, wind can blow any way in any direction, but that boatman, he adjusts the sails accordingly. और वो अपनी मंजिल पे पहुंच जाता है। तो इसी प्रकार से महापुरुष संत जन वो यही सिखाते हैं कि हमने इस प्रकार से सहजता को प्राप्त करना है, सहज अवस्था में रहकर इस जीवन के सफ़र को तय करना है। अभी भी यूरोप गए तो वहाँ चाहे ऑस्ट्रिया था, चाहे स्वीडन था, चाहे स्विट्ज़रलैंड, कहीं पर -19 डिग्रीज, कहीं पर -13 डिग्रीज, कहीं पर -9 डिग्रीज, और तकरीबन 10-12 दिन लगातार अलग अलग कंट्रीज़ में स्नोफॉल देखने का मौका मिला। सॉफ्ट फ्लेक्स ऑफ स्नो गिर रहे हैं। तो जब माइनस टेम्परेचर 4, 5, 10 की जिक्र होते थे तो कहते थे अब वहाँ तो स्नोफॉल हो रही होगी, फ्लेक्स गिर रहे होंगे। तो बताने वालों ने बताया नो, 0 डिग्री या अराउंड 0 डिग्री या -1 डिग्री के करीब जो फ्लेक्स स्नो के होते हैं वो सॉफ्टली गिरते हैं। अगर वो टेम्परेचर और गिरता चला जाता है तो हार्ड होते चले जाते हैं। तो ये सॉफ्ट फ्लेक्स जो गिरते हैं ये अराउंड 0 या -1 तक ये पूरी तरह से सॉफ्टनेस इनकी होती है, और जो और सर्दी बढ़ती है तो वो सख्त होते चले जाते हैं। और वहाँ देखा कि गाड़ियाँ आ रही हैं, वो सड़कों के ऊपर नमक गिर रही हैं, सॉल्ट, किस लिए कि ये
बर्फ़ साथ साथ पिघलती जाए। क्यों? अगर वो बर्फ़ यूं ही रहे तो टेम्परेचर माइनस इतना हो जाता है कि वो स्नो आइस बन जाती है, और आइस बन जाती है तो कोई गाड़ी ना बचे, स्किडिंग हो, वो फिसल कर ये एक्सीडेंट हो, वहाँ मारेगी गाड़ी, वो इतना फिर स्लिपरी सिलसिला बन जाता है। तो वो इस प्रकार से वहाँ नमक साथ साथ फेंकते रहते हैं। तो इससे दास को ये भी ध्यान आया कि अगर ये उपचार वो साथ साथ ना करें तो वो स्नो आइस बन जाए, तो जो ट्रांसपोर्टेशन है या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना मुमकिन ना हो पाएगा। इसी तरह से ऐसे ही वहाँ ख्याल आया कि अगर साथ साथ हम भक्ति को अपने दिल में स्थान ना देते रहेंगे, अगर इस निराकार का एहसास ना करेंगे साथ साथ, तो हमारे जीवन में भी वो फिसलन आती चली जाएगी, और इस प्रकार से हम उस प्रकार से वो आनंद ना प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए साथ साथ ही ये चलता चला जाए। तो अब साथ संगत दास और अधिक समा नहीं लेगा, इन्हीं शब्दों से आपसे इजाज़त चाहेगा और फिर से अपनी खुशी जाहिर करेगा जो इस समागम पे प्राप्त हुई। आप सभी भक्तों, महापुरुषों के, सज्जनों के, अनेकों समाज की सेवा करने वाले और भी एडमिनिस्ट्रेशन से ताल्लुक़ रखने वाले अनेकों के दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ, और आप सभी इस प्रकार से आपने ये सहजता कायम रखी, ये मर्यादाओं का पालन किया, और इसीलिए सुंदर वातावरण में ये समा ये बिताने को मिला है। और हर कोई इस तरह से ये चाहत रखता है, ये ऐसे समागमों पे पहुंचकर अपने आप को और एलिवेट करते हैं स्पिरिचुअली, और एलिवेशन प्राप्त होती है, और अपने आप को चार्ज कर लेते हैं कि वाकई हमने मानवीय गुणों से युक्त होकर जीवन जीना है, हमने प्यार से जीवन जीना है, हमने नफ़रत नहीं करनी है, हमने दृढ़ाकार नहीं प्राप्त करनी, हमने किसी के ऊपर जुल्म नहीं करने हैं, और इस तरह से एक समाज के सुंदर एक अंग बनकर हमने समाज को हमने निखार देना है। इस प्रकार से ऐसी एक मान्यताओं से युक्त होकर इस जीवन के सफ़र को सभी तय करते चले जाएं। इसके लिए दातार सभी को शक्ति व सामर्थ्य प्रदान करे। तो समय क्योंकि काफ़ी हो चुका है, इसलिए दास शब्दों को विराम देगा इन्हीं चंद भावनाओं से, और इसी प्रकार से यही अरदास करेगा कि दातार ऐसी कृपा करे, तमाम इंसानों को सुमति प्रदान करे कि इंसान इंसानों की तरह जीवन जी लें। साथ संगत जी, धन्य।